आज के इस वीडियो में हम लोग एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया था और अभी काफ़ी गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो 37.70% चल रहा है, 70 चल रहा है। अगर आप एक साल का इस शेयर का रिटर्न देखो तो एक साल में इस शेयर ने रिटर्न दिया है 57.41% का। और अगर आप पिछले 5 ईयर का रिटर्न देखो इस शेयर का तो 288.26% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। और अगर आप मैक्सिमम की बात कर लो तो इस शेयर ने ऑल टाइम हाई 7440% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। अब इसके ग्राफ को थोड़ा आप नज़र डालो तो इसका ग्राफ थोड़ा अच्छा एक्सपोनेंशियली शो कर रहा है। बस अभी पिछले 1 ईयर से ये अपने टोटल हाई से थोड़ा लो पे चल रहा है। थोड़ा लो नहीं, काफ़ी ज़्यादा लो पे चल रहा है। टोटल हाई यहाँ पे हुआ था। तो अगर आपको इस टाइप के शेयर को लेना है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको अपने टारगेट को पहले सेट करना होगा T1, T2, T3। टारगेट 1 आप रख सकते हो 10% का, टारगेट 2 आप रख सकते हो 15% का, टारगेट 3 रख सकते हो 20% का। ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट के हिसाब से आप अपना टारगेट को सेट कर सकते हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके स्टॉप लॉस के बारे में। तो विदाउट स्टॉप लॉस इस टाइप के शेयर को आप ना लो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में भी स्टॉप लॉस लेना है आपको, लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस लेना ही है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका कैपिटल कभी भी फंसेगा नहीं। आप किसी भी अच्छे शेयर को लेते हो हमेशा वो शेयर थोड़ा ना थोड़ा डिक्रीज़ करता ही है और एक साल तो मिनिमम लगता ही है उसको अपर हाई को टच करने में। जैसे ही निफ्टी गिरता है तो अच्छे शेयर निफ्टी 50 भी गिरते हैं। तो कोई भी आपको पूरा बता नहीं सकता कि ये शेयर हमेशा ऊपर जाएगा। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो ऑल टाइम हाई पे ही हमेशा रहे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। चाहे किसी शेयर ने कितना भी परसेंट का जनरेशन क्यों ना दिया हो, रिटर्न जनरेट क्यों ना किया हो। अब इस शेयर का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ बातें करेंगे। तो मार्केट कैप की बात करें इस शेयर की तो मार्केट कैप इसका है 19186 करोड़ का। अगर हाई की बात करें तो इस शेयर ने हाई जो टच किया था वो 70.9 का है। तो ये अभी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। देख सकते हैं आप, करंट प्राइस है 37.6 और हाई जो है 70.9 है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर इस शेयर के स्टॉक पी की बात की जाए तो वो है 24.7। बुक वैल्यू की अगर आप बात करो तो वो है 7.51। डिविडेंड जो ये स्टॉक प्रोवाइड करती है, हाल ही में ये शेयर ने डिविडेंड दिया था वो 0.96% का दिया था। तो अगर आप इस शेयर को लेना चाहते हो डिविडेंड के लिए तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हाल ही में इस शेयर ने डिविडेंड दिया था तो अभी तो डिविडेंड देने से रहा ये शेयर। तो डिविडेंड के लिए अगर आपको इस शेयर को लेना तो बिल्कुल नहीं लो। साथ ही साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, जिस शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है उसमें ग्रोथ रेट कम होता है। मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है, 1-2 शेयर आपका एक्सेप्शनल है, बाकी सभी शेयर में यही होता है। ROCE की बात की जाए तो इस शेयर का ROCE है 23.4%। ROE की बात की जाए तो वो है 23.4%। फेस वैल्यू जो इस शेयर का है वो है 1 रुपीज़ का। अब हम लोग थोड़े और डिटेल्स में इसके सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं। ये शेयर एक मार्केट लीडर शेयर है, तो याद रखना इसका सेल्स ग्रोथ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है। तो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 ईयर में थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। अगर आप 10 ईयर की बात करो तो वो 10% था, 5 ईयर में डिक्रीज़ करके 9% हो गया, 3 ईयर में डिक्रीज़ करके 10% हो गया। TTM रहा 36% का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के इस शेयर को देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। 10 ईयर का जो सेल्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 35% के अराउंड है। 5 ईयर में वो घट गया और 15% से घट के हो गया 20%। 3 ईयर में फिर वो बढ़ा 11% से और 31% हो गया। TTM जो इस शेयर का निकला वो 48% का निकला। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं। तो स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इस शेयर का स्टॉक प्राइस जो 10 ईयर में रहा था वो 45% का था, 5 ईयर में घटा और हो गया 31%। उसके बाद 3 ईयर में कितना ज़्यादा बढ़ के हो गया 84%, फिर 1 ईयर में रहा 58%।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर में था 14%, 5 ईयर में था 14%, 3 ईयर में 15% और लास्ट ईयर रहा 23%। अब हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखते हैं, उसके बाद कैश फ्लो को भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। हम लोग इस डिटेल एनालिसिस करते हैं इस शेयर का। तो हम लोग टोटल एसेट्स की बात करते हैं इस शेयर का। तो फिक्स्ड एसेट पिछले 2 ईयर में अगर आप देखो तो 2 ईयर में फिक्स्ड एसेट लगभग कांस्टेंट ही रहा है। CWIP शेयर का 64 से 83 में चला गया है। इन्वेस्टमेंट 1:1 से 2 हो गया है और अदर एसेट्स थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स इस शेयर का थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग थोड़े से बात करेंगे इस शेयर के कैश फ्लो के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस शेयर का रिजर्व्स जो रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और शेयर कैपिटल्स अभी कांस्टेंट ही रहा है पिछले 1 ईयर से। अगर आप कैश फ्लो की बात करें इस शेयर का तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से काफ़ी डिक्रीज़ किया है। फिनांसिंग एक्टिविटी से भी डिक्रीज़ किया है। तो नेट कैश फ्लो जो यहाँ पे हो रहा है वो इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो जो था मार्च 2021 को वो -220 था, जो कि इंक्रीज़ करके मार्च 2022 को 172 हो गया है। अब थोड़ी सी और डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोटर कितना होल्डिंग करते हैं, फ़ंड कितना होल्डिंग करते हैं, पब्लिक कितना होल्डिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो अगर प्रमोटर्स की बात की जाए तो पिछले 2 ईयर में अगर आप देखो तो प्रमोटर का होल्डिंग सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे शेयर अभी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि अभी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगाएगा। FIIS की बात करें तो ये शेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, यानी कि थोड़ा सा बाई किया गया है FIIS के द्वारा। DIIS के द्वारा थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया इस शेयर को, बिकॉज़ ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है। गवर्नमेंट इस शेयर को बिल्कुल होल्ड नहीं करती, आप जैसा कि देख सकते हैं। पब्लिक जो है इस शेयर को डिक्रीज़ की है। पब्लिक जो होल्डिंग रखी थी उसे अभी सेल कर दी है। इसका मेन रीज़न था कि यह स्टॉक प्राइस काफ़ी गिरा था। पहले तो स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गया, फिर जो सडन डिक्रीज़ हुआ मार्केट करेक्शन के कारण और नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो कुछ पब्लिक ने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक किया और प्रॉफिट बुक करने के बाद इसे सेल कर दिया। देखिए किस टाइप के पब्लिक ने इस शेयर को सेल किया, मैं उसे आपको डिटेल्स में बताता हूँ। पहला तो ये कुछ ऐसे इन्वेस्टर थे जो इस टाइप में यहाँ पे काफ़ी लो में इस शेयर को लिए थे और ऑल टाइम हाई पे उसे सेल कर दिए थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए थे। लगभग 200% तक का प्रॉफिट जनरेट किए थे कुछ लोगों ने। और कुछ लोग क्या किए थे कि हाई पे काफ़ी बाई किए थे। कुछ लोग क्या किए थे, ऑल टाइम हाई पे बाई किए थे और सेल कर दिए जब उनका स्टॉप लॉस हिट कर गया, या फिर वो देखते रहे थे कि ये शेयर लगातार डिक्रीज़ करते जा रहा था तो उन्होंने शेयर को क्या किया, सेल कर दिया। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। पहला बात तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट अपना सेट कर लेना है। टारगेट आप डिफरेंट टाइप का सेट कर सकते हो। और ये शेयर मेरे अनुसार से आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये शेयर ऊपर क्यों जाएगा। पहली बात तो ये मार्केट लीडर में आता है और ये शेयर का अगर आप ग्रोथ देखोगे, अगर ऑल टाइम ग्राफ देखोगे तो एक्सपोनेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ये शेयर ऐसा कुछ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस टाइप के शेयर को मैं कभी लेने नहीं बोलता हूँ। अगर कोई शेयर एकदम बिल्कुल अच्छे पैटर्न को शो करती है तो उस टाइप के शेयर को आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको टेक्निकल का भी थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए। टेक्निकल्स आप देखते रहो। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो इस शेयर में तो कर सकते हो, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा सैचुरेशन देखने को नहीं मिलता, यानी कि आपको इस शेयर में लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप स्कैल्पर हैं, तुरंत शेयर को बाय सेल करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो ये शेयर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पे बाय
होगा ही नहीं या फिर सेल जल्दी होगा ही नहीं। उतना ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें रहता नहीं, वॉल्यूम उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो 1-2 दिन करके, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस शेयर में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बस रिव्यू करते रहना अपना 2-3 या मैक्सिमम 6 मंथ में इस शेयर को। बाकी तो ये शेयर आपको अच्छा ही रिटर्न प्रोवाइड करेगी, ऐसा इसके प्रीवियस हिस्ट्री से पता चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से, हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट डी स्टॉक है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हो और वहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो। साथ ही साथ आपका जो डाउट है वहाँ पे हमसे आप वो डाउट भी पूछ सकते हो।